हम देखते हैं कि गोकू और डाइसुके में घमासान लड़ाई होती है। डाइसुके गोकू को मारकर अनकॉन्शियस कर देता है और वो जालिमा के पास जाने लगता है। तभी गोकू अपने पावर को बढ़ाता है और वो डाइसुके को रोक लेता है और उसे लगातार मारने लगता है। तभी मिकोशिन जालिमा के पास जाकर सभी यूनिवर्स को वापस ले आती है। तभी डाइसुके ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गोकू को एक की ब्लास्ट मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया मिकोशिन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद डाइसुके मिकोशिन को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। तभी डाइसुके कहता है, तुमने सभी यूनिवर्स को पहले जैसा कर दिया, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। इस पे मिकोशिन कहती है, मैंने जो किया है वो सही किया है। अगर तुम अपने अनुसार विश मांगते तो तुम सब यूनिवर्स को अपने हिसाब से चलाते, जहां पर मॉर्टल्स नहीं रहते, और मेरे रहते ये मैं नहीं होने दूंगी। इस पे डाइसुके कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था क्योंकि तुम एक गॉड हो, लेकिन तुम्हारे ये काम से मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा। ये कहने के बाद डाइसुके अपनी शक्ति को बढ़ाता है और एक न्यू फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर मिकोशिन हैरान हो जाती है। तभी डाइसुके मिकोशिन पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे मिकोशिन रोक नहीं पाती है और वो पूरी तरह से घायल हो जाती है। तभी डाइसुके हवा में उड़ता है और वो एक की ब्लास्ट मिकोशिन की तरफ मारता है, जिसे वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है, लगता है अब मेरा समय आ चुका है, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। तभी अचानक से गोकू आकर मिकोशिन को बचा लेता है। ये देखकर डाइसुके कहता है, ये सेयन फिर कैसे खड़ा हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर इतनी ताकत ये कहां से ला रहा है। तभी डाइसुके गोकू पर हमला करता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। तभी डाइसुके गोकू के पास जाता है और उसके पैर को पकड़कर हवा में फेंक देता है और एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और कहता है, तुम्हारा समय अब खत्म हुआ सेयन। ये कहते ही डाइसुके वो एनर्जी बॉल को गोकू पर फेंकता है, जिसे गोकू अपनी पूरी ताकत के साथ उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करता है। तभी गोकू अपनी ताकत को बढ़ाता है। तभी गोकू कहता है, मुझे किसी भी हाल में इस एनर्जी बॉल को रोकना होगा। इसके बाद हमें त्रिगोमस और बाकी सभी गॉड्स को दिखाया जाता है। तभी काजुया कहता है, माय लॉर्ड, इस बार मैं उस सेयन को नहीं छोड़ूंगा। तभी त्रिगोमस कहता है, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, वो सेयन तुम्हें बहुत आसानी से मार दिया था, उस सेयन के सामने तुम नहीं टिक पाए थे।
और तुमने उसका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम कुछ नहीं करोगे जब तक मैं ना कह दूं। इस पे काजुया कहता है, जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हम उस सैयन की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, इस बार वो सैयन नहीं बचेगा। एक सैयन इतनी तबाही मचा सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। इसलिए हमने सभी सैयन की प्रजाति को पहले ही खत्म कर दिया था और इसे भी अब खत्म करना बहुत जरूरी है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, माय लॉर्ड, अब हमें जल्द से जल्द वहां चलना चाहिए। इसके बाद हमें गोकू की तरफ दिखाया जाता है। गोकू अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और वो उस एनर्जी बॉल को रोक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर डायसूके हैरान हो जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है, एक मॉर्टल में इतनी ताकत नहीं हो सकती। इस पे गोकू कहता है, तुमने हम सैयंस की ताकत अभी देखी कहां है। ये कहने के बाद गोकू डायसूके के पास पलक झपकते पहुंच जाता है और उसके गर्दन को पकड़कर लगातार मारने लगता है। डायसूके भी गोकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को लगातार आराम से डॉज करते रहता है। तभी गोकू अचानक से डायसूके के पेट पर एक किक मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू उसके पास जाता है और कहता है, अब बस बहुत हुआ, तुम भी अपने भाई सोमा के पास जाओ। तभी अचानक से त्रिगोमस आ जाता है और वो गोकू को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। मिकुशिन ये देखकर हैरान हो जाती है कि त्रिगोमस और बाकी सभी गॉड्स एक साथ हैं। तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, अब तुम्हारा खेल खत्म सैयन। तुमने हमारे नाक में तुमने बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी है। तुम्हारे जैसे मॉर्टल्स की यही औकात है। तुम हम गॉड्स का मुकाबला करोगे। तुमने सभी यूनिवर्स को वापस तो ले आए, लेकिन इस मल्टीवर्स पर हम गॉड्स का ही राज होगा। तुम्हारे जैसे तुच्छ सैयंस को हम सभी गॉड्स ओमनी किंग कभी नहीं बनने देंगे, और ये मेरे रहते कभी नहीं हो सकता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम एक ओमनी किंग बनोगे। ये कहते ही मिकुशिन त्रिगोमस पर हमला कर देती है, लेकिन बीच में काजुया आ जाता है और उससे एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। तभी काजुया कहता है, देखो तो इसे, इस बेवकूफ को अभी भी समझ नहीं आया कि ये एक मॉर्टल का साथ दे रही है। इससे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं काजुया, रुक जाओ, इसे मैं फिर से उसी डायमेंशन में सील करूंगा जहां से ये आई थी। इस पे काजुया कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
अब इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मौत तो इसके लिए बहुत आसान सजा है, लेकिन पहले इस सैयन को ठिकाने लगाते हैं। उसके बाद इसे उसी डायमेंशन में सील कर देंगे। तभी त्रिगोमस कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ सैयन। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि त्रिगोमस गोकू का गर्दन पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है और गोकू नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी त्रिगोमस कहता है, अब ये मल्टीवर्स सैयन से मुक्त हो जाएगी। तुम सैयन शुरुआत से हम सभी गॉड्स के लिए खतरा थे। तुम सभी को मारना बहुत जरूरी है। ये कहने के बाद त्रिगोमस गोकू के सामने अपना हाथ आगे करता है। तभी गोकू अचानक से त्रिगोमस का हाथ पकड़ लेता है और वो त्रिगोमस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू के हमले से त्रिगोमस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तभी त्रिगोमस कहता है, तुम्हारे इस हमले से मुझे कुछ नहीं होगा सैयन। वैसे तुम इतनी देर टिक गए, सच में तुम्हारे में असीम ताकत है। लेकिन अफसोस की बात है कि तुमने गॉड्स के खिलाफ जाने की सोची, इसलिए तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। तभी त्रिगोमस एक ही पंच में गोकू को जमीन पर पटक देता है और एक की ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। तभी एक की ब्लास्ट आकर त्रिगोमस को लगती है, जिससे वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी काजुया कहता है, ये किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? भी एक आवाज आती है, सुनो टीन के डिब्बे, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कैकरोट को मार दोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। इसे मारने का सिर्फ मेरा हक है और अब तुम्हें पता चलेगा सैयन्स की असली ताकत।